वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये विश्व हिंदी दिवस है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है। जो इंडिया में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और ये क्या है? विश्व हिंदी दिवस। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था उसकी वर्षगांठ के रूप में हर साल 10 जनवरी को इसे मनाया जाता है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये एक तटीय अनुसंधान वाहन है सागर अन्वेषिका। इसको राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये सागर के अंदर विभिन्न मुद्दों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करेगा। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सागर अन्वेषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म ADEL, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको वाडा ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल कहां पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। अच्छा, वाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विटोल्ड वांका। कौन है? विटोल्ड वांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो अभी तेलंगाना सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तीसरा बना है, तो पहले दो कौन से हैं? तो पहले दो हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ये तीसरा बन गया है तेलंगाना। अब इसका क्या मतलब है शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने का? तो जो भी राज्य शहरी निकायों के सुधारों को लागू कर देता है वो खुले बाजार से उधारी लेने का पात्र बन जाता है। तो तेलंगाना भी अब खुले बाजार से उधारी लेने का पात्र हो गया है क्योंकि इसने शहरी निकायों के सुधारों को लागू कर दिया है। अच्छा, कल भी मैंने आपको तेलंगाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं। जैविक चौक चावल के आटे का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का उपयोग करके और कुछ तेलों का उपयोग करके तेलंगाना के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है और एक महापीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। ये बहुत पूछा जाता है, महापीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुधांशु धूलिया को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये हैं सुधांशु धूलिया और इन्हीं को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी कुछ नए चीफ जस्टिस बने हैं, सबको मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है अरूप कुमार, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है ये राघवेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है एस मुरलीधर, ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है हेमा कोहली, हेमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है और ये पूरे इंडिया में जितने भी हाईकोर्ट हैं उनमें इकलौती महिला चीफ जस्टिस है, तो इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। अच्छा, पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है जेके माहेश्वरी यानी कि जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये अभी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इनके नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम ने शुरू की तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम में अरुणोदय नाम की एक नई योजना शुरू हुई है। असम में धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई है और असम में ही अरुंधति योजना भी शुरू हुई है। धन्वंतरी योजना, अरुंधति योजना और अरुणोदय योजना ये सब असम में शुरू हुई है। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है बिहू, एक है बगरुम्बा, एक है भोराल और एक है झूमर। ये असम के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता नाम का एक क्रूज शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र मुक्ता नाम का नया क्रूज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू हुआ। अच्छा, असम में नॉर्थ ईस्ट का पहला काव हॉस्पिटल खुला है। असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, यहां पे नॉर्थ ईस्ट का पहला काव हॉस्पिटल यानी कि गाय अस्पताल असम में खुला है। इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने एक लिस्ट जारी की है सबसे ज्यादा दान करने वालों की, इसमें जेफ बेजोस टॉप पर आए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर का दान किया है। इसी के साथ द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में सबसे ज्यादा दान करने वालों में टॉप पर है जेफ बेजोस। लेकिन अभी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, पहले नंबर पर पहुंच गए हैं एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे जूम पर वर्चुअल मीटिंग होती है उसी तरह की मीटिंग इसमें हो सकती है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम में। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी क्लारा नाम का एक रोबोट बनाया था, क्लारा रोबोट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और एक भाषा है गोंडी भाषा, इसके लिए ट्रांसलेटर लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इतना माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। ये हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के किशनगंज तक चलेगी। तो दोनों जगह का नाम आपको याद रखना है। हरियाणा के न्यू अटेली से
राजस्थान के किशनगंज तक। अच्छा, अभी 100वें किसान रेल की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ये संगोला से शालीमार तक चली। संगोला कहां पे है? महाराष्ट्र में। और शालीमार कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। और पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? देवलाली से दानापुर तक। देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है। तो ये सब आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि पूरे के पूरे 100% लोग अब सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं। एक्चुअल में अभी 8 जनवरी को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर ये सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 26वां संस्करण है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सनाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई और स्नेहर पोरस योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन करने की घोषणा की है? तो अभी गृह मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब गृह मंत्रालय ने की तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और लद्दाख के लिए की है तो लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। और लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में सबरीना सिंह को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है सबरीना सिंह। और इन्हीं को जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में अपॉइंट किया है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का नाम है युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो अभी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके अकॉर्डिंग 210 देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं। NRI यानी कि नॉन रिलायबल इंडियन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया भर के 210 देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं। लेकिन यूएसए ने भी अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग दुनिया भर के देशों में 1.75 करोड़ NRI है। तो ध्यान रखना, अगर विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय का पूछा जाए तो 1.34 करोड़ और यूएस के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 1.75 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 2 दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो अभी केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी एलोन मस्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं हर दिन एक ऑडियो बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। एक्चुअल में जब आप प्रॉपर रिवीजन करते रहते हो तभी चीजें आपको याद रहती हैं, इसीलिए मैं रिवीजन के लिए हर दिन एक ऑडियो बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डेली ऑडियो को सुन सकते हो। एक्चुअली जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज रेगुलरली मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।